वैश यानी स्वाधिष्ठान चक्र, दूसरा चक्र, 7 चक्रों में से दूसरा चक्र। पहला चक्र था मूलाधार चक्र, जो है काम। काम यानी जो जड़ है, मूल है, जिसको हम ये भी कहते हैं कि जो धर्म ग्रंथ, धर्म का ज्ञान सबसे पहला जो है वो काम है। काम यानी शूद्र, शूद्र यानी सूक्ष्म का द्वार, जो सबसे पहला चक्र है, जो जड़ है, नीचे है, वहाँ से काम वासना जो सबसे पहला चक्र है वो लिंग से जुड़ा हुआ है, काम। उसके ऊपर आ जाएंगे तो दूसरा चक्र है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान यानी इष्ट, इष्ट यानी जो शक्तियाँ हैं। योग भोग यानी योग साधना की जो शुरुआत है वो नीचे से मूल आधार से शुरू होती है, फिर उसके ऊपर की जो चेतना ऊपर आएगी, ऊपर की ऊर्जा है ये, जब ऊर्जा ऊपर आती है। दूसरा चक्र है स्वादिष्टान चक्र, सारे स्वाद यानी संसारी स्वाद। हरिओम। तो ये जो चक्र होता है, जब ये स्थिर होता है तो मन स्थिर रहेगा और सब जो इच्छाएं हैं उसको लिमिट में रहेंगी। अगर ये बिगड़ गया तो फिर वो हर चीज़ का व्यापार करेगा। जिस तरह आज का जो समय है वो वैश्य का समय चल रहा है, यानी पैसे की चल रही है। पैसा फेंको तमाशा देखो, हर जगह पैसा चलता है, रिश्वत है, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। जब मन भ्रष्ट हो जाता है, यहाँ जब यहाँ मैल जमा हो जाती है, ये मैल का खेल है। संसार जो है वो गंदगी का खेल है। जो जातियाँ हैं वो गंदगी पर बनी हुई हैं, हमारे अंदर की गंदगी है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अंदर की जो मैल है वो गंदगी है, उसी पर जातियाँ बनी हुई है। जातियाँ ज़मीन पर है और जो ज़मीन पर खेल है वो गंदगी का खेल है। जातियाँ गंदगी है, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी है, वो सब अंदर की जो मैल है उसका खेल है, क्योंकि ये सब ज़मीन पर है। मालिक के यहाँ ये सब नहीं है, क्योंकि ये मैल यहीं मरेगी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यहीं मरेंगे, यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। यहाँ से बाहर जाएगी आत्मा, आत्मा जाती है बाहर, और आत्मा तब जाएगी जब ये सब अंदर से मिट जाएगा, जातियाँ मिट जाएंगी, सब पूरा मरण हो जाएगा जब अंदर से, तब आत्मा जाएगी। आत्मा क्लीन शुद्ध होकर जाती है यहाँ से, गंदगी लेकर नहीं जा सकते, इसको यहीं नष्ट करना पड़ेगा। तो जो वैश्य है, वैश्या वैष्णव, ये शक्ति है। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया, अगर ये बाहर की तरफ जाती है तो ये व्यापार करेगी, यानी इसकी कीमत लेगी। वो आदमी, नारी तन से वैश्य हो जाती है, नर मन से वैश्य होता है। जो नर है वो हर चीज़ का व्यापार करेगा, हर चीज़ में सौदा करेगा, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे दोस्ती हो, दुश्मनी हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी क्षेत्र में है वो नर उसका व्यापार करेगा। हर चीज़ में वो सौदा करेगा, कमीशन खाएगा, सब उल्टे सीधे काम करेगा। और नारी अगर हो गई, नारी ने इसको बस में नहीं किया तो वेश्या हो जाएगी। तो इसे अगर ऊर्जा कंट्रोल में हो गई तो फिर ये साधना की तरफ जाती है। फिर ये जो शक्ति है अंदर, वैष्णव जो है वो आत्मशक्ति है, अंदर की ज्ञान शक्ति है। अगर ये चक्र जाग जाता है तो वैष्णव शक्ति है वो अंदर प्रकट होती है, और अपने अंदर भीतर वो इस शक्ति को जागरण होता है। जग रात्रि, रात्रि यानी अंधकार, अंधकार यानी नारी, 7 चक्र। तो अंधकार के अंदर, अंधकार के भीतर है ये सब। यानी जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमें क्या दिखता है? अंधकार। तो उस अंधकार के अंदर ही ये सारा खेल है। देवी देव भगवान, जात पात, राजा प्रजा, देश विदेश, जो कुछ भी है ये दुनिया का सारा खेल हमारे भीतर है। तो अंदर का खेल है वो अंधकार में होता है। तो ये ऊर्जा है, अंदर की ऊर्जा है। और ये ऊर्जा जब कंट्रोल में रहेगी, जब वो लिमिट में रहेगी, कंट्रोल में चलेगी, तो वो ऊपर की तरफ चेतना को ऊपर लेकर आएगी। दूसरे में आ गई, फिर उसके ऊपर जाएगी। स्वादिष्टान चक्र। अब ये जो करेगा वो जानेगा। जब तक साधना नहीं करोगे ये नहीं जानोगे। इसलिए दूसरा चक्र जो है वो
शक्ति का चक्र है, इच्छाओं का, भावनाओं का, इंद्रियों का। तो जो 7 चक्र है वो हमारे भीतर की जो चेतना है, अंतर्मन की चेतना, आत्मा की चेतना, जिसको हम साधारण सीधे रामायण, अगर रामायण महाभारत आपने देखी होगी तो उसमें देखोगे जो हनुमान जी है वो अंतर्मन है। अंतर्मन की चेतना ऊपर आती है, ऊपर की उड़ान, यानी अंदर का जो ब्रह्मांड है, भीतर का, मनुष्य के अंदर का। बाहर का ब्रह्मांड तो जो है सो है, बाहर उदाहरण लिया जाता है। जो हमारे भीतर का ब्रह्मांड है, उस भीतर के ब्रह्मांड में जो अंदर वाला मन है हमारा, 7 चक्र है, 9 खंड ब्रह्मांड जो है, उसके अंदर वो ऊपर उड़ती है, ऊपर आता है। उसी को चेतना की उड़ान कहते हैं। फिर वो धीरे 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 ऊपर आने लगती है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।